हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम यू टू माय चैनल मम्मी पापा की पाठशाला। आज का मेरा जो वीडियो है ये भी मम्मी पापा से ही रिलेटेड है। जो मेरा टॉपिक है वीडियो को है कि पेरेंट्स को कैसे मनाएं। यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक टसल चला शुरू हो जाता है जब हम अपने करियर के बारे में डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में अपनी खुद की एस्पिरेशंस होती हैं और पेरेंट्स के दिमाग में कुछ अपना एस्टैब्लिश्ड पाथ होता है जो उन्होंने आसपास सोसाइटी से सुन रखा होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के थ्रू अपनी जो करियर जो वो नहीं अचीव कर पाए वो अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो टसल है ये बहुत बड़ा है और हर दूसरे दो में से एक बच्चा जो मेरे टेबल पे आता है वो मुझे यही बात बोलता है कि मैम कहीं ना कहीं अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारी सुन ली होती या उस वक्त हमने उनकी ना सुनी होती तो हमारी लाइफ कुछ डिफरेंट होती। मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है और मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी ये टसल चल रहा है तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जो भी सोच रहे हैं एज अ स्टूडेंट वो हमारा ड्रीम है और आपको पता है कि आपका ड्रीम और आपके गोल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यूजुअली हम ड्रीम कर लेते हैं, कुछ भी ड्रीम कर लेते हैं, जैसे हमने किसी को अचीव करते हुए देखा तो हमारे मन में आता है कि मैं भी ये अचीवर बनूंगा, बट उसको एक जब हम प्रैक्टिकली एक गोल में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे सक्सेस बनने से पहले बहुत सारे फेलियर्स होते हैं और जैसे ही आप अपने पेरेंट्स के सामने अपनी ये एस्पिरेशन खोलते हैं या अपने उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ से एक ही जवाब आता है, स्ट्रिक्टली नो। क्यों आता है और कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपने किसी के बारे में सोचा, ऑब्वियसली वो आपकी टाइम आपका जो यूथ के ईयर्स है, मतलब जो आपका एनर्जी का हम भरा हुआ पीरियड है उसमें से कुछ साल लेगा। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है जो आपके पेरेंट्स को लगाना है। तो आपके उस ड्रीम पे इन्वेस्ट करने से पहले उन्होंने हर डायमेंशन से सोचना है, क्योंकि उनको आपके भाई बहन के बारे में सोचना है, उनको घर के और खर्चों के बारे में सोचना है या उनको अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी कुछ रिजर्व करना है। तो हो सकता है कि शायद उनका प्लान जो है वो इतना जो आप पे इन्वेस्ट करने वाला जो इतना पैसा आप सोच रहे हैं वो हो सकता है कि उनकी प्लानिंग में ना हो, इसलिए वो भी ना कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपने अपने पेरेंट्स के जो बात है उसको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनके पॉइंट को जब आप थॉरली अंडरस्टैंड कर पाए, जब आपने थॉरली उनको समझ लिया, उस टाइम पे मतलब यूजुअली आप उनके सामने जो भी आप प्रपोजल रख रहे हैं, अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं करा, सिर्फ एक बात सुनी और उनके सामने प्रोजेक्ट कर दी, तो ऑब्वियसली वहाँ से रिजेक्शन आएगा ही आएगा। बट ऑन द अदर हैंड आपने उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग करी है। सपोज आपके दिमाग में है कि आपने क्रिकेटर बनना है, आपके पेरेंट्स के लिए एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम है, ये अचीवेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट जो है वो बहुत कम है और इसकी श्योर शॉट कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर पाए। तो जब आपने उनको ये प्रोजेक्ट करके दिया कि मुझे ऐसे ही इस फील्ड में जाना है, उस टाइम पे आपको ये भी साथ में बताना है कि ये तो आपका प्लान ए है। सपोज इन केस आपका किसी भी कारणवश आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता या आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, तब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि मेरा ऑलरेडी प्लान बी मेरे साथ चल रहा है, कि मैंने अपने एकेडमिक्स को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, उसको मेंटेन करके रखा है, एक मिनिमम परसेंटेज जो 60-70% की मेंटेन करके रखी है। इन केस मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता तो मैं यहाँ पे अपनी पूरी जो है एनर्जी, पूरी हार्ड वर्किंग के साथ मैं अपने एकेडमिक्स को खींच सकता हूँ और किसी भी सब्जेक्ट में मैं अपने आप को एक लेवल तक ले आऊँगा। तो ये बात तो समझ में आती है। इसके साथ अगर आप अपने सारे जितने भी चैलेंजेस हैं उस प्लान के, उसके ऊपर थॉरो वर्क करें कि इस चैलेंज का ये सॉल्यूशन है, इस ये ऑब्स्टिकल का ये सॉल्यूशन होगा और वर्स से वर्स इस केस में जो भी होगा उसका ये सॉल्यूशन मेरे सामने है। और उसके लिए आपने प्लानिंग ही नहीं करी, आपने कुछ पैसा भी अलग से जो है इकट्ठा करके रखा है, सेव करके रखा है, जो आप अपनी प्लानिंग में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं।
तो अगर आप ऐसा प्लान अपने पेरेंट्स के सामने रखेंगे जहाँ पे आपने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, जहाँ पे आपने उसके लिए थोड़ा सा खुद से एफर्ट भी करके रखा हुआ है, और आप उनको ये पिक्चर भी दिखा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पास ये है, अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो मेरे पास ये है, और आपने सारी प्लानिंग उनके सामने जब अपनी बात उनके सामने रखी और अपनी सारी प्लानिंग भी उनको बताई, तो इन दैट केस क्या आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपको मना कर देंगे? ऑफ कोर्स नहीं। वो आपके वेल विशर ही हैं, और शुरू से बचपन से लेकर उन्होंने आपकी हमेशा जो है स्टेबिलिटी के लिए, आपके लिए और आपकी जो आपके लिए बेस्ट है उसके लिए आपको नर्चर करा है। तो इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे जो है, इस पॉइंट पे आके वो आपको जो है आपकी प्लानिंग के बीच में, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि दे विल से यू अ ब्लंट नो, दे विल थिंक ऑफ कि हाँ आप अगर कुछ कह रहे हैं तो आपकी बात में दम है, आपके आंखों में कॉन्फिडेंस है। और कहीं ना कहीं वो एक बच्चों का एक प्यार भी होता है कि जब हम बच्चा कोई ज़्यादा जिद कर रहा हो तो पेरेंट्स को एक बार सोचना भी पड़ता है कि ये क्या कह रहा है। बट माई एडवाइस टू यू स्टूडेंट्स इज कि जब आप अपनी बात अपने पेरेंट्स के साथ जाएं तो बिल्कुल ऐसे हवा में बातें करने की बजाय आप एक स्टेबिलिटी के साथ जाएं। मैं आपको एक बात बहुत जो हमारे पास डाटा है बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ कि इंडिया में क्या सीन है कि 90% ऑफ कंपनीज जो है वो अपनी शुरुआत के 5 सालों के बीच में बंद हो जाती हैं। यू कैन गूगल इट ऑन ऑल्सो, तो यू विल चेक आउट द रियलिटी। तो ये जो रियलिटी चेक है, अगर आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं और आप अपना प्लान आने वाले 5 साल ऐसे, मतलब और इन केस ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, आपने बिल्कुल क्लियर अपना जो प्लान है वो पेपर पे बिल्कुल क्लियरली ड्रॉ करा हुआ है। तो इन केस आपके पास ये सब चीज़ें हैं और अगर फाइनेंस की फिर भी प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है। जब आप अपना एक ड्रीम लेकर, अपनी एक डेस्टिनी लेकर चलते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, तो यूनिवर्स भी आपके लिए सपोर्ट में पूरा खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आपकी डेस्टिनी को उसने अचीव कराना है। तो दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीवन। लाइक आई फील कि आपका जो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि पेरेंट्स को कैसे मनाए, तो ये जो प्रॉब्लम है इसका बहुत सिंपल और बहुत जो इफेक्टिव सोल्यूशन वो ये है कि जितना आपने अपने प्लान के ऊपर काम करा है, जितनी आपने अपनी प्लान के ऊपर रिसर्च करी है, उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। एंड यू विल बी परस्यूइंग योर plans, your dreams, and you will be converting your dreams into achievable goals. My best wishes are always with you, and I hope you have found a solution to your problem in this video. So kindly like, share and subscribe the video, and again welcome you कि next video जैसे ही upload होगी you have already pressed the bell icon and you will get the notification also. So thank you, have a nice day.